और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। भूपेश बघेल के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। भिलाई में सुबह जांच के लिए पहुंची थी ईडी की टीम और वहीं से चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल चैतन्य बघेल को कोर्ट में रखा गया है। तो गिरफ्तारी का विरोध, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं और ईडी दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंचती है और लंबे समय तक जांच पड़ताल की जाती है। रुपेश, आप इस पर क्या अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, टायर में आग लगाई जा रही थी। फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? देखिए, फिलहाल की स्थिति यह है कि चूंकि लंच ब्रेक हो चुका है कोर्ट का, तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ से जा चुके हैं और फिलहाल लंच के बाद जब 3 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी तब फिर तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, तमाम जो नेता हैं। और इस बीच में जो चैतन्य बघेल हैं वो फिलहाल कोर्ट में हैं और कोर्ट में लंच के बाद जो सुनवाई होगी उसमें वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अब ईडी क्या दलीलें पेश करता है, किस तरह के सबूत, किस तरह के लिंक शेयर करता है और उसके आधार पर रिमांड मांगने की कोशिश करेगा ईडी और उसके आधार पर तय होगा कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, कस्टडी में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है और कितने दिन की कस्टडी में अगर कस्टडी दी जाती है तो होगी। फिलहाल जो कांग्रेसी हैं वो फिलहाल आपको यहाँ पे डटे हुए हैं और जो तमाम विधायक और भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष लोग, तमाम लोग जो पहुंचे थे वो फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं। 3 बजे फिर से जो कोर्ट की सुनवाई होगी, भूपेश बघेल ने कहा, तब वो लौटेंगे। रुपेश, इससे लेकर कोई जानकारी है क्या कि चूंकि ईडी की ओर से तो तथ्य पेश किए ही जाएंगे कि क्या कुछ ईडी के पास क्या सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया, लेकिन भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के वकीलों की ओर से क्या कुछ काउंटर किया जा सकता है यहाँ पर? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रुपेश रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। राजेश, अभी क्या कुछ चल रहा है बाहर? किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं? आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी सबसे पहले इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा टायर जलाया गया है। ये ईडी दफ्तर है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से ये तस्वीर देखिएगा कि किस तरह से भारी तादाद पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और यहाँ लगातार नारेबाजी की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में भी ईडी ने पेश कर दिया है। चूंकि अब से कोर्ट में जो कार्रवाई है वो पूरी होने के बाद ईडी सीधे चैतन्य बघेल को लेकर के सीधे यहां पहुंचेगी। तो ऐसे में यहां पहुंचने से ठीक पहले बड़ी तादाद पे पुलिसकर्मियों की यहां पे तैनाती कर दी गई है और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है और सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी बैठे हुए हैं, पूरे तमाम उसके एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी ईडी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी, और राजेश निषाद हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर है और ये हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल आपको नजर आएंगे। संभवतः ये लिफ्ट मानी जा सकती है जिसके भीतर भूपेश बघेल मौजूद है और उनके साथ तमाम वकील जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं कोर्ट परिसर के आसपास की मानी जा सकती हैं क्योंकि भूपेश बघेल कुछ वक्त पहले कोर्ट परिसर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से रूपेश ने इस बात की जानकारी दी है कि अभी फिलहाल के लिए लंच ब्रेक हुआ है, तो थोड़ी देर बाद वहां पर दोबारा से जब चैतन्य बघेल को लेकर के 3 बजे जाएंगे तब
वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। कैसी वहां पर इंतजाम फिलहाल के लिए, पुलिस व्यवस्था वहां पर कैसी देखने को मिल रही है, बताइएगा सब। देखिए, व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और ये तस्वीरों पे साफ बयां कर रही है। देखिए, एडीएम नजर आ रहे हैं और एएसपी नजर आ रहे हैं, सीएसपी नजर आ रहे हैं और कई जिलों के माफ कीजिएगा, कई थाना क्षेत्रों के जो थाना प्रभारी हैं उनकी भी यहाँ मौजूदगी है। एक पहला जो बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया था, सुनील ये तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो बैरिकेड लगाया गया था इसे प्रदर्शनकारियों के द्वारा इसे गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद यहाँ जा करके तमाम एनएसयूआई के पदाधिकारी है, लगातार कार्यकर्ताओं का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक एक करके सभी नेता यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं और लगातार नारेबाजी का सिलसिला जारी है और ईडी के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन लगातार जारी है। सर, ये जो कार्रवाई है कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई? बदले की भावना से है ये कार्रवाई हो रही है। जब जब भी गरीब किसान, मजदूर और बेरोजगार की आवाज उठाते हैं तब तक ये भाजपा की सरकार एक कांग्रेस के लोगों को, गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले लोगों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमारी आवाज को दबाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम इसका घोर निंदा करते हैं। आने वाला समय में रोड की लड़ाई हम सब लोग, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग लड़ेंगे। कई विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कोर्ट में हैं, आप यहाँ? हम भी लोग कोर्ट में थे, सभी लोग यहीं पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग, सब साथी एक साथ हैं और इनके आवाज को जब भी आवाज को दबाएंगे हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ये सीधा आरोप विधायक जनक ध्रुव ने लगाया है और विधायक जनक ध्रुव यहाँ पहुंच चुके हैं और जैसे उनसे हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि कोर्ट से बाकी हमारे साथी विधायक भी यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यहाँ इसी तरह का जो प्रदर्शन है, इसी तरह का प्रदर्शन है वो सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं भिलाई, दुर्ग से भी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो इससे पहले, कुछ देर पहले जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया था उस दौरान ये तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। अब उसके बाद ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है और विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का विरोध हो रहा है कि चैतन्य बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बेटे की, चैतन्य की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। यहीं पे अब से कुछ देर पहले कांग्रेसियों के द्वारा, एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पे टायर जला करके विरोध किया गया। पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई है, काफी झूमा झटकी पुलिस के साथ हुई है। फिलहाल पुलिस ने अपनी पूरी तमाम चाक चौबंद कर रखी है और ये जो तस्वीर देखेंगे आप, कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा वो जूम करके वो तस्वीर दिखाएं, वो ईडी दफ्तर है, वो ईडी दफ्तर है और वहां से ठीक करीब 100 मीटर पहले यहाँ पे पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया है। सबसे पहले ये जवान यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ा एक रास्ता है, ये काफी मोटा एक रास्ता है। ये मोटे रास्ते के साथ सबसे पहले ये तमाम जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसके ठीक पीछे की तस्वीर देखेंगे तो ये बैरिकेड नजर आ रहा है और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के सीएसपी, टीआई, एडिशनल एसपी, एडीएम समेत तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। चूंकि कयास ये जा रहे हैं चूंकि यहाँ अभी कुछ देर पहले पुलिस और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच जम के झूमा झटकी हुई, टायर जलाए गए, तो ऐसे में पुलिस ने और अतिरिक्त बल यहाँ पे बुला लिया है। चूंकि कोर्ट से धीरे धीरे अब नेता यहाँ पहुंचना शुरू कर चुके हैं, चूंकि विधायक जनक राम ध्रुव भी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में इनसे जब हम बातचीत किए तो उनका ये कहना है कि बाकी जो हमारे साथी विधायक हैं वे भी यहाँ आएंगे। मतलब यहाँ अभी पूरी तरह से सियासी पारा गरमाता हुआ नजर आएगा और सीधा ईडी का विरोध यहाँ पे तमाम कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। जी, ईडी दफ्तर के बाहर की और किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहाँ तक ईडी की कार्रवाई का मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और यदि शक के दायरे में है तो
और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राजेश भी हमारे संवाददाता आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो घेराबंदी है वो कर ली गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश, क्योंकि अभी आपने इस बात की जानकारी दी थी कि तमाम जो अब विधायक हैं वो भी ईडी दफ्तर की ओर ही बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद जब चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद की हलचल को संभालने के लिए कितनी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है? अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, देखिए पहला ये जो रो है इसमें तमाम पुलिस के जवान हैं और भारी तादाद पे जवानों की तैनाती की गई है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से बल यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि जो स्थिति एक कैमरा पर्सन सुन से कहूंगा पहले एक बार इधर की तस्वीरें दिखाएं। ये देख सकते हैं लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो पहुंचना शुरू कर रहे हैं और एक के बाद एक तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। चूंकि अभी इस वक्त कोर्ट में चूंकि लंच हुआ है तो लंच के बाद संभवतः जब कार्रवाई शुरू होगी कोर्ट में, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार ईडी के द्वारा कितने दिनों की रिमांड मांगी जाती है, कितने दिनों की रिमांड पूछताछ के लिए मांगी जाती है और कोर्ट के द्वारा कितने दिनों का रिमांड स्वीकार किया जाता है। देखिए, अगर रिमांड स्वीकार होता है पूछताछ के लिए, यानी ये बात साफ है कि उसके बाद ईडी चैतन्य बघेल से इसी दफ्तर में पूछताछ करेगी। फिलहाल अभी चूंकि कोर्ट पे लंच है, लंच के बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई शुरू होगी और शुरू होगी तो वो चीजें भी स्पष्ट आ जाएगी। लेकिन ये लगातार नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब बातचीत भी करेंगे। निखिल जी, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? आप भिलाई में भी मौजूद थे और यहाँ भी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? ये बदले की रखे हैं प्रेस काउंसिल। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो कहा है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो गुजरात से मोंटू पटेल, उसके खिलाफ सारे सबूत गड़बड़ हो रही है। गडकरी जी का भी कागज है, इतने सारे सबूत, करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार। सीबीआई उसको मदद कर रही है कि ताकि उसको इंटरिम बेल तो मिला पर एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाए। मैंने आज तथ्य देखे, मैंने आज सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। सीबीआई के वकील ने, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई सच्चाई वहाँ नहीं रखी, टेक्निकल फॉल्ट जरूर रखे और ऐसे टेक्निकल फॉल्ट दिखाए ताकि कोर्ट एक्यूज्ड के फेवर में डिसीजन ले। एक साइड ये हो गई, क्योंकि वो जो मोंटू पटेल है वो बीजेपी का खेस पहने हुए हैं, वो भाजपा युवा का डेवलपमेंट मोर्चा का कन्वीनर है गुजरात स्टेट का। ये भ्रष्टाचारी लोग युवा डेवलपमेंट दिखाएंगे, तो ये एक साइड हुई। दूसरा आपका जो प्रश्न था, 11 साल हुए मोदी सरकार को, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। 11 साल पहले, चुनाव से पहले भी तो ये निशाना साधते हुए आपको हमने सुनवाया है। और उससे पहले राजेश भी हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे थे और एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, तमाम वकील उनके साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ रायपुर की तस्वीरें हैं जहां से हमारे संवाददाता राजेश निषाद भी लगातार बने हुए हैं। राजेश, क्योंकि ईडी ने अगर हिरासत में लिया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी जब रिमांड मांगेगी तो कुछ तथ्य भी ईडी की तरफ से रखे जा सकते हैं। क्या उसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि ईडी क्या कुछ तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर सकती है? देखिए, अभी कौन से ऐसे तथ्य हैं जो ईडी कोर्ट में पेश करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, जब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी कोर्ट की तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ईडी पूरे पुख्ता दस्तावेजों के साथ, चूंकि यहाँ से जो जानकारी एक मिली है कि ईडी दफ्तर से कुछ देर पहले ही आबकारी विभाग से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक आबकारी का बड़ा घोटाला हुआ है उससे जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से लेकर के ईडी की एक टीम
कोर्ट के लिए रवाना हुई हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई थी, तो ये माना जा सकता है कि कहीं आबकारी घोटाले से जुड़ा ये मामला हो सकता है, क्योंकि तमाम दस्तावेज यहां से लेके निकली है ईडी की एक टीम। यानी ये साफ है कि सीधे तौर पे पूरे तमाम पुख्ता प्रमाण, पुख्ता सबूत के साथ उस आधार पे ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद ये माना जा रहा है कि ईडी के द्वारा रिमांड मांगी जाएगी। हो सकता है कि 7 दिन या 14 दिन की ईडी की ओर से पूछताछ के लिए रिमांड मांगा जाए, और रिमांड यदि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो ईडी इसी दफ्तर में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। फिलहाल यहाँ तस्वीर देखेंगे तो तमाम नेता कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। चूंकि अभी लंच का समय है, लंच के बाद जैसे ही वहाँ की कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद किसी तरह का कोई फैसला कोर्ट के द्वारा आता है तो उसके बाद यहाँ तमाम नेता यहाँ पहुँचेंगे। चूंकि यहीं इसी ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल को भी लेकर के आया जाएगा, और लगातार जैसे हमने कुछ नेताओं से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि जब तक हमारे नेता को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम बैठेंगे। ये कितने समय तक बैठेंगे आप लोग यहाँ, और क्या प्लानिंग्स है, आप रणनीति क्या रहेगी आप लोगों? देखिए, हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखिए 2022 से लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई, ये एक तस्वीर देखिए, ये टायर फिर से जलाया गया है। एक बार फिर ईडी दफ्तर के बाहर टायर जला करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिर कितना आक्रोश यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, और लगातार यहाँ विरोध हो रहा है। एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पे टायर जला करके विरोध किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती भी कर दी गई है, और लगातार यहाँ नारेबाजी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पे ये नारेबाजी हो रही है, और ये नारेबाजी चली रहा है। फिलहाल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज पांडे। नीरज से बातचीत करेंगे। नीरज, कैसे देखते हैं इस पूरी गिरफ्तारी को? बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा हमारे नेता भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कोई बिना प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के लगातार केवल तमनार की घटना जहाँ पेड़ कटाई हो रही है, सरगुजा में पेड़ कटाई हो रही है, उस घटना को दबा दिया जाए। भूपेश बघेल जी सदन में इस बात को ना उठाए, इसलिए उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। टायर जला रहे हैं, मकसद क्या है टायर जलाने का? विरोध है इस पुलिस प्रशासन का, इस प्रदेश सरकार का, इस प्रदेश की केंद्र सरकार, इस देश की केंद्र सरकार का, और जो एजेंसियां हैं जो दलाली कर रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ हम लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पुलिसकर्मी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा बुझाने की कोशिश हो रही है। काफी गहमा गहमी की स्थिति। इधर देखिए ये देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो रही है। और टायर लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जलाया जा रहा है, और लगातार विरोध देखने को यहाँ पे इस वक्त मिल रहा है। एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं और उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नीरज, तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहाँ इस वक्त प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर पुलिस के द्वारा ये देख सकते हैं जिससे बुझाया गया था उसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता पैर से मारते हुए उसे बाहर फेंक रहे हैं। पैर से ये सीएसपी ने उसे उठा लिया, सीएसपी केसरी नंदन ने उसे उठाया है, और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इसके जरिए जैसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी। ये देख सकते हैं, ये तोड़ भी दिया गया है, ये तोड़ा गया। अभी फिर से आगजनी की घटना, टायर जलाने की कोशिश इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। नीरज से हम बात कर रहे थे। नीरज, कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अपने एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं बंद करते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, यहाँ कब तक मौजूद रहेंगे आप लोग? इसी तरह क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? विरोध ऐसे रूप से रात हो जाए सुबह हो जाए हम यहीं डटे रहेंगे। क्या प्लानिंग से और आप लोग? हमारे और साथी जब तक ये दोस्त ये कार्रवाई जारी रहेगी झूठे आरोप लगाकर, तब तक हमारी लाठी जलती रहेगी और हमारे साथी सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस ईडी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या पे पूरे प्रदेश से एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसा सीधे तौर पे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। और लगातार यहाँ पे गहमा गहमी। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी। तो ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हो गई है और ईडी की तरफ से डमरूधर चौहान की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। शराब घोटाला केस में हुई है गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर है, चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है और ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी की तरफ से ये 5 दिन की रिमांड मांगी गई है और राजेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजेश, कोर्ट में पेशी हो चुकी है, 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी की गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी यही आ रही है कि 5 दिन की रिमांड ईडी के द्वारा मांगी गई है। हालांकि अभी कोर्ट से इसे लेकर के कोई फैसला नहीं दिया गया है। कोर्ट यदि इस पे सहमति जताती है और 5 दिन की रिमांड अगर ईडी को सौंपती है तो निश्चित तौर पे चैतन्य बघेल से 5 दिनों तक इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। लेकिन यहाँ अभी इस वक्त गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। और एक और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि तमाम विधायक अब कोर्ट से निकलकर भूपेश बघेल के बंगले पहुंचने वाले हैं। भूपेश बघेल के बंगले पहुंचने वाले हैं, यानी वहां रणनीति बनेगी, स्ट्रेटेजी तैयार होगी कि आखिर कैसे इस पूरे मामले को, कैसे इस पूरे मुद्दे को उठाया जा सके। फिलहाल यहां तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों की तैनाती है। और अब चूंकि यहां से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? ये पूरी कार्रवाई जो भी हो रही है एक षड्यंत्र है। हमारे नेता भूपेश बघेल जी के साथ जो भी हो रहा है ये एक इनकी आदत हो चुकी है कि पिछली बार भी भूपेश बघेल के बर्थडे वाले दिन भी इन्होंने विनोद वर्मा जी के यहाँ कई ओएसडीओ के यहाँ छापा मारा था। आज भूपेश बघेल जी ने जंगल को बचाने के लिए जब आज विधानसभा में जा रहे थे, उस मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो आज इन्होंने ये करके अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज इनके ऊपर ये सीधा आरोप है कि उद्योगपतियों को फायदा। और इधर की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि अब कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो रही है। और यहाँ कमोबेश हंगामा यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा, भूपेश बघेल के समर्थकों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी जो जानकारी है कि सबसे बड़ी जानकारी यही आ रही है कि ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, यानी 5 दिनों तक पूछताछ ईडी कर सकती है। यदि कोर्ट के द्वारा कोई फैसला आता है, ईडी के पक्ष में यदि कोई फैसला आता है तो ईडी चैतन्य बघेल से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। हालांकि इसे लेकर के अभी कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। और ये तस्वीरें समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, भूपेश बघेल के कार्यकर्ता इस वक्त आक्रोशित हैं, जिस तरह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। जी राजेश, अगर क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में पेशी तो हो चुकी है, हालांकि संभवतः माना यह भी जा सकता है कि थोड़ी देर में फैसला निकल के सामने आ जाएगा कि कितने दिन की रिमांड दी गई है, क्या फैसला कोर्ट का रहता है, तो क्या हलचल यहां पर और बढ़ती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल हलचल बढ़ सकती है। और चूंकि अब तो रणनीति और स्ट्रेटजी दोनों ही तैयार कर रहे हैं। चूंकि यहाँ से जो विधायक हैं, जनकराम धूव यहाँ पे मौजूद थे, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जनकराम से हमने पहले ही बातचीत की थी। जनकराम ने ये कहा था कि यहाँ कोर्ट से तमाम विधायक यहाँ आएंगे, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि कोर्ट से सभी विधायक वहाँ से निकल करके भूपेश बघेल के बंगले रवाना हो रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि यदि वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर इस मुद्दे को कैसे उठाया जाए और किस तरह से इस मुद्दे को और इस पूरी गिरफ्तारी का विरोध किया जाए। तो एक एक रणनीति कहीं ना कहीं आज बन सकती है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर स्पष्ट है कि यहाँ की हलचल जरूर तेज होगी। देखिए 2 गेट है, एक पहला ये रास्ता है, दूसरा इसके ठीक पीछे यदि हम देखेंगे तो उधर एक रास्ता है। तो
संभवतः यदि ईडी की टीम यदि चैतन्य को लेके आएगी तो एक ये रास्ता है, चूंकि इस रास्ते पे तमाम राजेश आपके पास और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, क्योंकि 5 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी है, वहां क्या जानकारी अभी तक निकल के सामने आ पाई? देखिए, जो फाइल पेश किया है ईडी ने उसमें 5 दिन की रिमांड मांगी गई है और फिलहाल जो कोर्ट की कार्रवाई है वो लंच आवर की वजह से रुकी हुई है। 3 बजे से ये फिर से कार्रवाई शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले उनके सलाहकार रहे विनोद वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 5 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से? देखिए, ये पूरी कार्रवाई तो राजनीतिक है और जो दिन चुना गया है वो भी चैतन्य के जन्मदिन का चुना गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो मेरे घर पर और उनके 2 ओएसडी के घर पर छापे पड़े थे वो भूपेश बघेल के जन्मदिन पर पड़े थे। इससे पहले जो छापे पड़े थे वो कांग्रेस के महाधिवेशन के समय पड़े थे। तो ये षड्यंत्र पूर्वक उन दिनों पर छापे मारना चाहते हैं जो दिन जो है या कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ा हो, उन दिनों पे छापा मारना चाहते हैं। और छापे का आधार क्या है? कुछ लोगों के बयान, और वो बयान कैसे लिए जाते हैं, ये कोर्ट में जो रिट्रैक्शन फाइल हुए हैं और बाद में जिन लोगों ने बयान दिए हैं उससे जाहिर है कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से राजनीतिक है और पर्पस सिर्फ एक है कि किसी तरह विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। इसके खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा भी देखने को मिला। ईडी के दफ्तर के बाहर पुलिस से छुमा झटकी हुई, टायर भी चलाया गया। राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत, तो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में अब भय नहीं है, डर नहीं है, वो डर नहीं रहे हैं, लेकिन टायर वायर जला रहे हैं। देखिए, वो प्रदर्शन किस तरह हो रहे हैं वो तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर यह है कि अगर आप गुस्सा दिलाएंगे कार्यकर्ताओं को तो गुस्सा आएगा। आप बाध्य कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आएं, और जब लोकतंत्र में लोग सड़कों पर आएंगे तो सड़कों की तरह प्रदर्शन होंगे। 5 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। अब इसके बाद क्या कार्रवाई लीगल होगी? क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं उसमें आमतौर पर जो ईडी की रिमांड मांगती है तो उसमें मोरलेस मान ली जाती है। देखिए, अगर वो कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वहाँ वकील जो हैं वो बहस कर रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई पे जो है वो टिप्पणी करना ठीक नहीं। हमको न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे। कहने का मतलब इसके आगे अब अगर रिमांड हो जाती है तो उसके बाद फिर किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेगी? देखिए, कानूनी बातों पे अगर मगर पे बात नहीं करनी चाहिए। न्यायालय का फैसला जो आएगा उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। इस बीच में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो भूपेश बघेल के करीबी हैं, वो अंदर हैं। जो चैतन्य बघेल के करीबी हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, कुछ लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से किसी को भी कोर्ट के अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा है।